बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। तो अगर आप खुद पर भरोसा रखोगे ना, अपने आप पर बिलीव करोगे और बस काम करते जाओगे, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग क्या कह रहे हैं मत सुनो, खुद पर भरोसा रखो और बस काम करते जाओ, तब सक्सेस तुम्हारे कदमों में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर इसी मोटिवेशनल क्योट के साथ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी क्लास 8 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जो है हमारा इंडस्ट्रीज चैप्टर। तो देखो, मोटिवेशनल डोज तो हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। उसके बाद बीच में आपके एंटरटेनमेंट के लिए एक पहेली भी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को कीजिए लाइक, और ताकि मिलेंगे हम फिर नई वीडियो में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ना आपके लिए एक्टिविटी है, ठीक है, जहाँ पर आपको क्या करना था, आपको अपनी शर्ट की जर्नी बतानी है, ठीक है, कि किस तरह से आपकी कॉटन जो फील्ड होता है, यानी कि जो रुई का खेत होता है, उससे लेकर आपके वार्डरोब तक, आपकी अलमीरा तक जो है आपकी जो शर्ट है वो कैसे पहुंचती है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको इसे खुद रीड करना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दी क्योंकि ये आपके लिए एक्टिविटी है, ये आपको खुद करनी है। मैंने एक सैम्पल के लिए एक आंसर प्रोवाइड कर दिया है। तो देखो, हाँ जी, तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो कॉटन होती है खेत के अंदर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद जो है उगती है, ठीक है। स्ट्रगल करी, अब स्ट्रगल करने के बाद क्या होगा, उसके पेड़ उगे। अब पेड़ों पे ना छोटे छोटे फ्लावर, जैसे बर्ड होती है ना, छोटी छोटी बर्ड की तरह वो कॉटन जो है वो लगी होती है, जो फार्मर्स है उसे प्लग कर लेते हैं, ठीक है। जब फार्मर्स उसे प्लग कर लेते हैं, उसे वो सेपरेट करते हैं, उसके अंदर कुछ बीज होते हैं। उस बीज को सेपरेट करने के बाद जो है, जो रॉ कॉटन होती है वो स्पिनिंग के लिए जाती है, स्पिनिंग के लिए जाती है, जहाँ पर उससे धागा बनता है, ठीक है। अब जब वहाँ पर उससे धागा बनेगा, तो वो जो धागा है अब वो वीव करके क्या बनाएंगे, उसके वीविंग के प्रोसेस से उसे क्लॉथ बनाएंगे, ठीक है। और जब वो क्लॉथ बन जाएगा तो क्या होगा, वो टेलर्स के पास जाएगा, ठीक है। क्लॉथ क्या होता है, एक कपड़ा, खाली कपड़ा, ठीक है, खाली कपड़े का एक टुकड़ा। और क्लोथ्स क्या होता है, जो हम पहनते हैं, ठीक है जी। तो देखो, जो क्लोथ होगा वो अब वो जाएगा एक टेलर के पास, जहाँ वो उसकी एक शर्ट जो है सिलेगा, उसे क्लोथ्स में जो है चेंज करेगा उस क्लोथ को, और फिर जो है वो जाएगा हमारा जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास, और फिर हम खरीद के उसे ले आएंगे अपने घर पर, ठीक है जी। तो ये थी हमारी एक्टिविटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि आपने कुछ एग्जांपल्स देने हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है बच्चों? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती है जो एग्रीकल्चर पर बेस्ड होती है, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर जो इंडस्ट्रीज़ बेस्ड होंगी, यानी कि एग्रीकल्चर के प्रोसेस से जब हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे और फिर वो हमारी इंडस्ट्रीज़ में काम आएंगे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती है? तो देखो, जूट टेक्सटाइल। जूट टेक्सटाइल में क्या होता है, जहाँ पर आपको जूट की ज़रूरत होती है। शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर आपकी चीनी बनती है, ठीक है। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल जो होता है, ठीक है। और उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल होती है आपकी, ठीक है जी। तो ये क्या सारी एग्रो बेस्ड है, क्योंकि इन सब के अंदर हमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का यूज़ करना होता है। तो देखो, ये एक और आपकी एक्टिविटी है, आपके जो पेज नंबर 52 पे है। तो देखो, कितने अच्छे नोट्स में आपके लिए लाई हूँ। आपको एक लाइक तो करना होगा वीडियो को, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, ठीक है जी। तो चलो, अब हमने एक क्वेश्चन दिया इन्होंने हमें कि हमें बताना है इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसेस, यानी कि आपका जो लेदर का जूता है ना, लेदर का जूता तो हम सब डालते हैं, तो अब हमें बताना है कि लेदर का जूता बनता कैसे है, क्या हमें इसमें इनपुट देनी पड़ती है, क्या इसका प्रोसेस होता है, और फिर किस तरह से लेदर शू आउटपुट के तौर पर हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, दिस इज द एक्टिविटी। तो ये आपको खुद करनी है, सैम्पल के लिए आपको आंसर जो बच्चों प्रोवाइड कर दिया है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ, तो इनपुट के लिए हम क्या करेंगे, एक जो अनप्रोसेस्ड लेदर है एज अ रॉ मटेरियल देंगे, ठीक है। लेबर हमें चाहिएगी, मशीन हमें चाहिएगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोसेस जो है, जहाँ पर जो अनप्रोसेस्ड लेदर को एक प्रोसेस के अंदर, यानी कि टफ लेदर उसकी बनाएंगे, बहुत अच्छी सी हार्ड सी लेदर में कन्वर्ट करेंगे, उसे फिनिश लुक देंगे, और आउटपुट क्या है हमारे पास, अपना जूता, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बता दिया, बाकी आपको खुद रीड करना है। और ये आपकी खुद की एक्टिविटीज़ है जो एनसीईआरटी आपको खुद प्रोवाइड करता है कि आपको खुद करनी है, बट इनका मैं थोड़ा आपको आंसर फिर भी प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द प्लेसेस दैट सप्लाई
रॉ मटेरियल टू टिस्को। अब हमें ना इंडिया के अंदर ऐसे प्लेसेस बताने हैं जहाँ जो टिस्को जो कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसको जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं टिस्को क्या है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि जो टाटा की जो आयरन और स्टील कंपनी है उसे हम बोलते हैं टिस्को। वो सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टील वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखो, अब वो किसकी फैक्ट्री है, किसकी कंपनी है, वो आयरन और स्टील की। अब आयरन और स्टील की जो प्रोडक्शन है उसके लिए जो हमें कच्चा माल जो है, रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होगा ना, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आता था। अब हमें बताना है कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहला रॉ मटेरियल हमें चाहिए आयरन और। आयरन और से ही हमें स्टील भी मिलता है और आयरन भी मिलता है, ठीक है बच्चों। ये बात आप याद रखना कि जो आयरन और है, आयरन और से हम स्टील भी मिलता है हमें, एंड हमें आयरन भी मिलता है, ठीक है जी। उसके बाद देखो, आयरन और क्या एक प्राइमरी रॉ मटेरियल है बच्चों, जो हमें चाहिए ही चाहिए। और जो आयरन और जो टिस्को के पास आता है वो कहाँ से आता है, बेसिकली ओडिशा, यानी कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी बड़ी जो है खदानें हैं, वहाँ से जो है हमारा आयरन और आता है। कहाँ से, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ में माइंस है बहुत बड़ी बड़ी, वहाँ से ये आता है। नेक्स्ट है लाइमस्टोन, डोमिलाइट एंड मैग्नीज। ये क्या होता है, ये कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं आयरन और वगैरह से अलग, जो हमें चाहिए होते हैं आयरन और स्टील की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, डोलोमाइट हो गया और मैग्नीज हो गया, ये हमें चाहिए होते हैं आयरन और स्टील की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी। तो ये कहाँ से आ रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ और ओडिशा की जो माइंस है वहाँ से, ये भी वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हमारे लाइमस्टोन, डोमिलाइट और मैग्नीज और आयरन और ये कहाँ से आ रहा है, सारा कुछ छत्तीसगढ़ और ओडिशा से। अब बचा पानी। अब हमें पानी भी तो चाहिएगा, तो पानी कहाँ से आ रहा है हमारा टिस्को कंपनी के पास। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस मतलब हमें चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में जो है पानी का यूज़ होता है, ठीक है। तो वाटर जो है वो टिस्को में कहाँ से आता है, खारकाई एक, ठीक है, रिवर है। और कौन सी, सुबर्णरेखा, 1 सेकेंड। तो देखो, खारकायन जो सुबर्णरेखा रिवर है वहाँ से हमारे पास पानी आता है, ठीक है। और ये जो रिवर है खारकाई और सुबर्णरेखा, ये कहाँ से फ्लो हो रही है, जमशेदपुर से, झारखंड से, ठीक है। तो दो ऐसी रिवर्स है, तो आप देख सकते हो दो ऐसी रिवर्स है, खारकाई और सुबर्णरेखा रिवर, जो बेसिकली कहाँ से फ्लो हो रही है, जमशेदपुर से और झारखंड से, जहाँ पर बेसिकली हमारा जो ये कंपनी है वो सिचुएटेड है। तो हाँ जी, आगे हमारे पास एक एक्टिविटी है। आपने क्या करना है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं कपड़े के वो इकट्ठे करने हैं टेलर की शॉप से, और उन्हें हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा कॉटन क्लॉथ है, कौन सा सिल्क है, कौन सा सिंथेटिक है, कौन सा वुलन है, और हमें बताना है कि उसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए गए, ठीक है। तो ये आंसर प्रोवाइड कर दिया आपको सैम्पल के लिए, वैसे आपको एक खुद एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो अब देखो क्या कह रहे हैं कि बेंगलुरु के अंदर ना बहुत सारी पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री लगाती है हमारी, ठीक है, फैक्ट्रीज वगैरह लगाती है, और वो है, और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है। तो हमें कुछ फुल फॉर्म्स दी गई हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस की, वो हमें लिखनी है, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं। देखो, सबसे पहला क्या है, BEL। तो BEL की फुल फॉर्म क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है और जो हमारी जो बंदूकें वगैरह होती है ना, वो बेसिकली यहाँ पर बनती है, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट की जो नवरत्न कंपनीज होती है ना, कि नाम आ रही है नवरत्न है, ठीक है, उनमें से ये एक है। उसके बाद है हमारे पास भील। अब भील की फुल फॉर्म क्या है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है जी। तो ये बेसिकली इंडिया का एक लार्जेस्ट पावर प्लांट है, ठीक है, जो बेसिकली जिसको गवर्नमेंट ने महारत्न का स्टेटस दे रखा है कि हमारा सबसे बड़ा महारत्न है। उसके बाद है हमारा हाल। अब हाल क्या की फुल फॉर्म क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब एरोनॉटिक्स वाली में क्या बनते हैं, हमारे जो ये होते हैं ना जहाज वगैरह, एरोप्लेन्स वगैरह, एरोस्पेस से रिलेटेड यहाँ पर बेसिकली सामान बनता है। उसके बाद है नैल। नैल की फुल फॉर्म क्या, देखो, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, ठीक है। ये सबसे सेकंड एरोस्पेस फॉर्म है, यानी कि फॉर्म का मतलब क्या होता है, कंट्री, यानी कि जो एरोस्पेस, यानी कि जो हमारी जहाज वगैरह से रिलेटेड जो कंपनीज होती है सेकंड नंबर पे आती है। बेसिकली आपको उसकी फुल फॉर्म लर्न करनी है, बस मैंने इसमें एक एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिए। नेक्स्ट है DRDO। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसरो की फुल फॉर्म सबको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ITI की है, इंडियन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद हमारे
हमारे पास है IISc की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बेसिकली पब्लिक यूनिवर्सिटी है साइंस के लिए, ठीक है, साइंस स्ट्रीम के लिए। उसके बाद है NCBS नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस। यहाँ पर क्या होता है, बायोलॉजी के फील्ड से जो है रिलेटेड होता है, यहाँ पर रिसर्चेज वगैरह होती हैं। उसके बाद UAES जो है वो क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, जहाँ पर जो है एग्रीकल्चर फील्ड की डिग्रीज बहुत ज़्यादा दी जाती है, और ये एग्रीकल्चर की बेस्ट यूनिवर्सिटी है हमारी पूरी इंडिया के अंदर, ठीक है जी। अब जो है आपके मेन क्वेश्चंस जो शुरू होते हैं वो अब है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे इन बिटवीन, मतलब जो आपको दे रखे थे बुक में, वो थे, ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को अच्छे से। तो देखो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो देखो एक इंडस्ट्री क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बेसिकली, ठीक है। इंडस्ट्री जो टर्म है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, ठीक है। ये जो इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, ये बात आपको याद रखना है। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इट रेफर्स टू, ठीक है, मतलब ये इससे रिलेटेड होती है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर गुड्स की प्रोडक्शन होती है, जो मिनरल्स है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और सर्विसेज प्रोवाइड की जाते हैं। तो अगर आपके पास इंडस्ट्री टर्म आए तो आपको याद रखना है ये इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड होती है, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। 3 टर्म आपको और याद रखने की, प्रोडक्शन होती है, गुड्स की एक्सट्रैक्शन होती है मिनरल्स की, और जो है सर्विसेज को प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है। तो देखो अब जो इंडस्ट्री है वो ये तो यानी सिर्फ मशीन लगा दी और चल जाएगी, उसके लिए हमें ह्यूमंस की भी ज़रूरत है। और ये भी नहीं है कि ह्यूमंस हमने जो है हायर कर ली, हमने लेबर हायर कर ली और हमारे पास मशीन है नहीं है तो इंडस्ट्री चल जाएगी, नहीं, ठीक है। तो हमें इसके लिए दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो एक इंडस्ट्री की लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी जगह जहाँ पर हमें इंडस्ट्री लगानी चाहिए। तो ऐसी वो जगह कौन सी होती है, तो उनके कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। तो ऐसी जगह पर हमें इंडस्ट्री लगानी चाहिए जहाँ पर रॉ मटेरियल हमें अच्छे से अवेलेबल हो जाए। ये नहीं है कि 10 दिन लग रहा है रॉ मटेरियल आने में, लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो अच्छी हो वहाँ पर, ठीक है, लैंड हमें अच्छे से अवेलेबल हो। ये नहीं है कि कोई पिछड़ा सा एरिया है बेफालतू का, ठीक है। उसके बाद अबंडेंट वाटर सप्लाई, वहाँ पर पानी हमें अच्छे से मिले, ये नहीं है कि बूंद बूंद करके पानी आ रहा है। लेबर की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, ये नहीं है कि हमें लेबर के लिए 10 दिन तक घूमना पड़ रहा है कि हाँ भाई लेबर कहीं से मिल जाती। कैपिटल वहाँ पर अच्छी हो, मशीन्स वहाँ पर अच्छी हो। दूसरा क्या है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो, ये है कि रोड से जो है वहाँ के कनेक्ट होने चाहिए मेन रोड से। अगर मेन रोड पे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये नहीं है कि बिल्कुल पतली पतली सी गलियाँ और वहाँ पर हमने इंडस्ट्री लगा दी, तो वो बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है, ठीक है। और मार्केट एक्सेसिबिलिटी, यानी कि मार्केट एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या, वहाँ पर मार्केट होनी चाहिए जहाँ पर अपने सामान को बेच सकते हैं। तो अब देखो हमारे पास है ऐसी कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसे हम बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो देखो बैकबोन किसे बोलते हैं, हम कौन सी इंडस्ट्री को बोलते हैं, तो जो हमारी आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है ना, उसे हम बैकबोन बोलते हैं हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री की। क्यों, अब देखो एक सिंपल नीडल से, एक सिंपल सुई से लेके बड़ी बड़ी मशीनें जो है वो स्टील से ही तो बनी हुई है, स्टील आयरन, ठीक है ना। अब देखो जो शिप है, शिप और ट्रेन जो है, जो ट्रैक्स होते हैं उनके, जो एयरप्लेन्स होते हैं वो स्टील से बने होते हैं ज़्यादातर। दूसरा क्या है, जो ऑयल के जो वेल्स होते हैं, यानी कि जो कुएं होते हैं तेल के, उनको ड्रिल करके रखा जाता है स्टील की मशीन से। मिनरल जो है वो निकाले जाते हैं, जो स्टील के इक्विवेलेंट होते हैं वो स्टील लोहे के ही तो होते हैं, वो स्टील के या लोहे के, ठीक है। मिनरल्स जो है वो माइन करे जाते हैं, तो हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो होते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर का जो बेसिकली जो हमारे टूल्स होते हैं वो लोहे से बने होते हैं या फिर वो स्टील से बने होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉटन टेक्सटाइल्स है वो मुंबई के अंदर रैपिडली एक्सपैंड क्यों कर रही है। तो देखो क्या है, एक इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, कौन सी कंडीशंस चाहिए, अभी हमने पढ़ी, वहाँ पर लेबर होना चाहिए, वहाँ पर अच्छी क्लाइमेट होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ठीक है, ये सब होना चाहिए। और देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज नो डिफरेंट, यानी कि ऐसा तो नहीं है ना कि कॉटन इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए, सभी इंडस्ट्रीज को ये चाहिए। और वहाँ पर जो मुंबई के अंदर जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पर उनको ये सारा सामान मिल रहा है, उनकी जो लोकेशन है वो इन्हीं सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर सारे जो चीज़ें हैं उनको मिल रही है, तो इसीलिए जो है वहाँ पर कॉटन जो टेक्सटाइल है मुंबई के अंदर वो बेसिकली बहुत अच्छे से एक्सपैंड हो रही है। नेक्स्ट है, हमें ना कुछ सिमिलैरिटीज़ लिखनी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्रीज़ होती है, यानी कि जो हमारे आईटी सेक्टर होता है बेसिकली कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, ठीक है, मशीन से। जो इंडस्ट्री है उसकी बैंगलोर में और हमारी जो कैलिफोर्निया, उसके अंदर हमें कुछ सिमिलैरिटीज़ लिखनी है। तो देखते हैं, बैंगलोर जो है बेसिकली वो जो डेक्कन प्लेट्यू है, यानी कि हमारा ये एरिया होता है ना, देखो हमारा इंडिया कुछ इस तरह से है,
तो यहाँ का जो एरिया ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू होता है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेंगलोर सिचुएटेड है। ये इसके मिल्ड क्लाइमेट के लिए, यानी कि माइल्ड रहता है इसका क्लाइमेट, ठीक है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, ठीक ठाक सा मौसम रहता है पूरे साल बेंगलुरु के अंदर। और जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु के अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ IT कॉलेजेस और सॉफ्टवेयर कंपनीज है, यानी कि जो बेंगलुरु है वहाँ पर सबसे ज़्यादा IT कॉलेजेस है और सॉफ्टवेयर कंपनीज है, ठीक है। ये बिल्कुल डस्ट फ्री सिटी है और बेसिकली जो है ये 1 सेकेंड, उसके बाद क्या है, ये रोड्स और एयरपोर्ट्स जो होते हैं ना उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है ये, ठीक है। और यहाँ से मार्केट अच्छा है, यहाँ पर मार्केट उनको बहुत अच्छे से मतलब एक्सेस कर सकते हैं मार्केट, और यहाँ पर स्किल्ड वर्कफोर्स है। नेक्स्ट कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया जो है बेसिकली सिलिकॉन वैली का एक पार्ट है, ठीक है, कहाँ पर ऑफ सेंटा क्लैरा वैली, ठीक है, वहाँ का ये पार्ट है, कैलिफोर्निया के अंदर है। वहाँ पर जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट रहता है। उसके बाद क्या है, प्रॉक्सिमिटी टू सम ऑफ द एडवांस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड एजुकेशनल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स है, यहाँ पर भी एजुकेशनल सेंटर्स है पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी IT कंपनीज और IT कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर प्लीजेंट क्लाइमेट है, अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट है, जैसे हमने पढ़ा डस्ट फ्री इन्वायरमेंट है हमारे इंडिया के अंदर बेंगलोर में। यहाँ से हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं रोड्स को, एयरपोर्ट से, जैसे हम बेंगलोर में कर सकते हैं। और यहाँ पर मार्केट का अच्छा एक्सेस है, मार्केट को हम अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर भी स्किल्ड वर्कफोर्स बेसिकली है। तो इस क्वेश्चन के बाद आ देंगे हम अपनी पहेली पर, ठीक है जी। तो देखो सिलिकॉन वैली कहाँ पर है बच्चों, अभी हमने पढ़ा सिलिकॉन वैली जो वो कैलिफोर्निया के अंदर है, जो हमारी US के अंदर लार्जेस्ट IT हब है हमारे पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट उसके बाद है, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसे हम सनराइज इंडस्ट्री बोलते हैं। तो जो सनराइज इंडस्ट्री है वो कौन सी है, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है जी। उसके बाद है, हमें इसमें से बताना है कि ऐसी कौन सी नेचुरल फाइबर है इसमें से। तो बेसिकली जो जूट है वो नेचुरल फाइबर है, बाकी दोनों ये आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है जी। तो अब हमारी पहेली की, जिसको भी पहेली आती होगी आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नाम लेकर आपका अप्रिशिएट करूंगी। सो हियर इज योर पहेली। तो देखो, काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है डोर नहीं, बांधते हैं पर डोर नहीं, ठीक है जी। तो ये आपकी पहेली है, ये दूसरी पहेली, और ये मत सोचेगा कि इसका जवाब अतिथि है, क्योंकि ये पहली पहेली का आंसर है, ठीक है जी। ये दूसरी पहेली है, काली है पर काग नहीं, लंबी है पर नाग नहीं, बल खाती है डोर नहीं, बांधते हैं पर डोर नहीं। जिसको भी इसका आंसर आता होगा आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। होगी तो हाँ जी, हमारी पहेली हो चुकी है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा, और एक इंपॉर्टेंट सीरीज हम चलाएंगे क्वेश्चंस की, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है। एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है वो प्लांट्स और एनिमल बेस्ड होती है, यानी कि जो रॉ मटेरियल उनका कैसा होता है, जो उनको एनिमल से मिलता है या प्लांट से मिलता है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, मिनरल बेस्ड में यहाँ पर ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर आयरन ओर्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल जो उनका होता है वो माइनिंग करके बेसिकली निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, हमारी कॉटन टेक्सटाइल होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की एग्जाम्पल है। और आयरन और स्टील इंडस्ट्री के एग्जाम्पल क्या है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लांट और मिनरल एनिमल बेस्ड होती है, ये ऐसी होती है इंडस्ट्री जहाँ पर हमें माइनिंग करके रॉ मटेरियल निकालना होता है। और यहाँ पर जो एग्जांपल है वो हमारे कॉटन टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग टेक्सटाइल, और यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। ये दो तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी होती है। ये जो इंडस्ट्रीज होती है इन्हें गवर्नमेंट ऑन करके रखती है, और जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं ये बेसिकली किसके द्वारा चलाई जाती है, जॉइंटली चलाई जाती है ये, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट का भी ऑन होता है, यानी कि इसे गवर्नमेंट का भी इस पर थोड़ा वो होता है अपना कब्जा जिसे हम कह सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट का भी इसमें पार्टनरशिप होती है, और प्राइवेट एंटिटीज़ की भी। प्राइवेट एंटिटीज़ कौन सी होती है, यानी कि जो प्राइवेट जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है, यानी कि ये बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड है, ये प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है जी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये बेसिकली ये जो दो कंपनीज है हमारी, ये जो हमारी दो इंडस्ट्रीज़ है आप कह सकते हो, ये गवर्नमेंट के अंडर में है। और एक है विस्तारा एयरलाइंस, जो हमारी विस्तारा एयरलाइंस है, ये गवर्नमेंट और जो प्राइवेट बिजनेसमैन होते हैं उन दोनों के अंडर में है, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पर हमें कुछ रॉ मटेरियल्स के बारे में बताना है। तो रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं, तो देखो रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ
रॉ मटेरियल हम यहाँ पर लिख सकते हैं आयरन ओर, ठीक है, एक आयरन ओर हमने लिख दिया रॉ मटेरियल, और दूसरा क्या लिख दिया हमने, कॉटन, ठीक है जी। उसके बाद देखो ये क्या कह रहे हैं, अब हमने जो रॉ मटेरियल लिखा, हमने दो रॉ मटेरियल बताने हैं इसमें, एक रॉ मटेरियल हम लिख देते हैं आयरन और दूसरा हम लिख सकते हैं कॉटन। अब हमें बताना कि आयरन ओर से क्या मिलेगा हमें एंड प्रोडक्ट, कॉटन से क्या मिलेगा। तो देखो आयरन ओर से हमें क्या मिलेगा, आयरन और स्टील, कॉटन से हमें मिलेगा हमारा कॉटन क्लॉथ। उसके बाद टर्शरी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना, दो टर्शरी एक्टिविटीज़ आप लिख सकते हो, कॉमर्स एंड बैंकिंग, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी है, अभी हमने पढ़ी है, देखो फूड प्रोसेसिंग और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद इन्होंने कहा हमें कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में बताना है हमें, ठीक है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, ऐसी इंडस्ट्री जो लोग अपने घरों पे चलाते हैं, छोटे छोटे काम जो अपने घरों पे कर रहे होते हैं वो, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। जैसे कि कुछ लोग कुछ छोटी सी इंडस्ट्री खोल लेते हैं अपने घर पे, जहाँ पर वो बास्केट बनाते हैं, पॉटरी वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। और दो एग्जाम्पल इसके, बास्केट वीविंग एंड पोट्री आ जाएगा आपकी कॉटेज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हमने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बताना है जो पार्टनरशिप से चल रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली अमूल और जो मदर डायरी है वो एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो पार्टनरशिप से चल रहा है। उसके बाद ये एक एक्टिविटी है, ठीक है, जिसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आप खुद कर सकते हो। उसके बाद ये भी आगे एक रिपोर्ट की वाली एक्टिविटी है, ठीक है, ये आपने खुद प्रिपेयर करनी है, आप आंसर्स देख सकते हो उनके, मैंने प्रोवाइड कर दिए, देखो, ठीक है, ये आपको खुद करना है। बाकी हमारे सारे क्वेश्चंस जो है आज की इस वीडियो में हमने कर लिए हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाए हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, थैंक यू सो मच।